ये कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद युवराज ने गिफ्ट देख लिया हो और वो नहीं चाहता हो कि मैं सबके सामने ये बात करूं? कम ऑन शिफाली, तुम अब तक उस गिफ्ट के बारे में सोच रही हो? ओके, कल घनु का कैसे कह देंगे, वो घर में ढूंढ लेंगे, ठीक है? घर में ही होगी, कहाँ जाएगी? नहीं तो तुम मेरे लिए दूसरी गिफ्ट ले आना। अब तो टेंशन फ्री हो जाओ। कैसी बात कर रहे हो युवराज? मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से वो गिफ्ट तैयार की थी और तुम ओके? उस गिफ्ट में था क्या? युवराज, हर चीज का एक अहम वक्त होता है और मैं भी चाहती थी कि उस वक्त वो चीज सबके सामने आ जाती। तो वो चीज सबके सामने? ये तुम क्या कह रही हो शिफाली? तुम नहीं समझोगी युवराज। तुम्हें वो बात तब समझ में आती अगर तुमने वो गिफ्ट खुद खोला होता। जो भी हो, तुम मुझे दूसरा गिफ्ट लाके दे देना, ठीक है? आखिर वो कौन है जिसने ये तो मैं यूं ही देख रहा था। अक्ष ने मेरे डिवोर्स पेपर्स चुराए हैं, पर क्यों? या रक्तांबुजवासिनी विलसिनी चंदांशु तेजस्विनी या रक्तारुधिरांबरा हरे सखी या श्री मनोलाटिनी या रत्नाकरमंथना प्रवर्तिता विष्णु स्वया देहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। आज मैं युवराज को सबके सामने डिवोर्स पेपर्स दूंगी और एक बार मैंने युवराज को डिवोर्स दे दिया तो उसके बाद अर्जुन के साथ शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। शिफाली, तुम्हारी अर्जुन को पाने की ये जिद पाप है और मैं तुम्हें ये पाप नहीं करने दूंगी। जो तुम सोच रही हो वो गोइंका परिवार में कभी नहीं हो सकता। अर्जुन के साथ तुम्हारी शादी नामुमकिन। रिश्ते ऐसे नहीं बनते शिफाली, रिश्ते तो ऊपर से बनकर आते हैं। और जिस तरह शादी की रस्मों की साक्षी बनकर ये अग्नि दो दिलों को एक करती है, तो वही अग्नि भस्म करती है उस चीज को जिसकी कोई अहमियत नहीं। कितनी कोशिश की अक्ष, लेकिन वो पेपर्स नहीं मिले। मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि शिफाली भाभी ने वो पेपर्स गिफ्ट के तौर पे युव को देने की कोशिश की थी। हो सकता है कि वो पेपर्स गिफ्ट के तौर पे देकर शिफाली भाभी युवराज को एक प्लेजेंट सरप्राइज देना चाहती थी। किन पेपर्स की बात कर रहे हो तुम दोनों? वही ना जिसे मैं युवराज को गिफ्ट के तौर पर देना चाहती थी। शक तो मुझे तुम दोनों पर उसी दिन हो गया था जब तुम मेरे कमरे में कुछ ढूंढ रहे थे।
भाभी, शायद आपका शक सही निकला। एक्चुअली मैंने आपको और अर्जुन को उस दिन देख लिया। एक ना एक दिन ये बात तो सबको पता लगनी है। आज घर वाले इस बारे में नहीं जानते। इस बात के बारे में सिर्फ तुम्हें, मुझे और मनस्वी भाभी को पता है। भाभी, उन पेपर्स में ऐसा क्या है जो कि सिर्फ आप, अर्जुन और मनस्वी भाभी ही जानते हैं? भाभी, आप हंस क्यों रही हैं? विशाखा, तुमको क्या लगता है मैं अर्जुन का साथ दे रही हूं? कम ऑन गाइस, तुम दोनों तो अच्छी तरह से जानते हो कि अर्जुन को किसी ने बहुत बड़ा फाइनेंस दिया। पापा, मामा जी इसी बात से परेशान हैं कि आखिर ये फाइनेंस किसने दिया है। तो बस मैंने अर्जुन को कॉन्फिडेंस में लिया यही जानने के लिए, और अर्जुन ने मुझे वो पेपर्स दिखाए जिससे मुझे मालूम पड़ा कि शेतलवाड़ नाम के किसी इंसान ने उसे फाइनेंस दिया है। और यही पेपर्स मैं युवराज को गिफ्ट के तौर पर देना चाहती हूँ। देखा विशाखा, मैंने कहा था ना कि ऐसी कोई बात होगी। शेफाली भाभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो डैड या हमारे खिलाफ हो। विशाखा, तुम्हें अब भी अपनी भाभी पर शक है? आई एम सो सॉरी भाभी, हमने आप पर यूं ही शक किया। मुझे यकीन था कि आप तो हमारा भला ही चाहेंगी। पर भाभी, वो पेपर्स गए कहाँ? हमें तो नहीं मिले। वही तो मैं सोच रही थी, और इसीलिए मैं यहाँ आई। ये सोचा कि तुम दोनों को कुछ मालूम होगा। मैं कहना तो नहीं चाहती, पर मनस्वी भाभी या अर्जुन के पास ये पेपर्स तो नहीं। हो सकता है। तुमने युवराज को गिफ्ट दिया, ये देखकर बहुत ताज्जुब हुआ मुझे। एक और तुम डिवोर्स की बात कर रही थी। ओह, तो वो आप हैं मनस्वी भाभी जिसने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे, है ना मनस्वी भाभी? मनोकामना अगर अच्छी हो तो भगवान उसे जरूर पूरा करते हैं। आप शायद जानती हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। तुम्हारे मन में क्या है ये मैं कैसे जान सकती हूँ? मैं उस गिफ्ट की बात कर रही हूँ मनस्वी भाभी, और वो मुझे वापस चाहिए। अब ये मत पूछेगा कि कौन सा गिफ्ट। तुमने तो मनस्वी भाभी को रंगे हाथ पकड़ लिया। तुमने जो इरादा किया था वो इरादा ठीक नहीं था। मेरा इरादा, उससे आपका क्या लेना देना मनस्वी भाभी? तुम अच्छी तरह से जानती हो शेफाली कि तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का क्या रिश्ता है। देवरानी और जेठानी का रिश्ता तो सदियों से चला आ रहा है, ये तो इसे पता होगा ही। जेठानी जी, वो गिफ्ट मेरे पति के लिए था और मैं उन्हें ही देने वाली थी, मगर आपने उसे चुरा लिया। ऐसा करके शायद आप मेरा रास्ता बंद करना चाहते हैं, पर आपको जानकर यह खुशी होगी कि उस कागज की सिर्फ एक कॉपी नहीं, बल्कि मेरे एडवोकेट के पास 10 कॉपियां हैं। आप समझ गई ना? हाँ, लेकिन तुम क्या करने जा रही हो?
उससे अर्जुन की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आबादी होगी उसे। कोई आबाद नहीं हो सकता। और तुम्हारे रास्ते में मैं खड़ी, और जब तक मैं खड़ी तब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगी। तो ठीक है, आप खड़ी रहिए, मगर मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। अब आप मुझे रोक सकती हैं तो रोक लीजिए। मनस्वी भाभी, अब आप क्या, अब तो खुद भगवान भी मुझे रोक नहीं पाए। लो, तुम्हारी देवरानी तो तुम्हारे साथ मुझे भी चुनौती देकर चली गई। नियति में क्या है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं हमेशा अच्छे कर्म करती रहूंगी। तुम तो अपना कर्म करोगी ही, लेकिन चुनौती तो मुझे देकर गई है। मैं क्या करूं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।